मंदसौर में नवनिर्मित पंप हाउस को देखने पहुंचे विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर तो आसपास के रहवासी और व्यापारियों ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को हृदय से धन्यवाद दिया और विधायक को साफा बांधकर सम्मानित किया गया। यहां मौजूद यशपाल सिंह सिसोदिया, रमादेवी गुर्जर, नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह, नगरपालिका के सभी कर्मचारी, पार्षदगण व पुरानी धान मंडी के निवासी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विधायक पंप हाउस का निरीक्षण करते हुए बताया कि हमारे सामने एक चुनौती थी और एक संघर्ष था कि जब भी मंदसौर शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो व्यापारियों के दुकानों में पानी भर जाता था और आसपास रहवासियों के घरों में भी पानी भर जाता था। उस समय ऐसी स्थिति बनती थी कि लोगों को विस्थापन के लिए अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता था। आज उस समस्या से मंदसौर शहर को निजात मिली है और आज मुझे सभी व्यापारियों ने पंप हाउस पर बुलाया है कि आकर देख लो। सभी ने हृदय से स्वागत अभिनंदन किया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका नगरपालिका की रही, जिसने इस कार्य को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सांसद की भी इस पंप हाउस निर्माण में भूमिका रही, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। काम अच्छा हो, गुणवत्ता अच्छे हो और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे मंदसौर शहर के दोनों पंप हाउस कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जल भराव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मैं सभी रहवासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाढ़ की योजना पहले पानी जो हो रहा था उससे मुक्ति मिल गई, बहुत बढ़िया धन्यवाद देंगे। ऐसे कैसा काम बहुत वर्षों में हुआ, हम हमेशा परेशान थे बाढ़ से, तो हम तो ऐसे काम करते रहे विधायक जी, तो हमको बहुत खुशी मिली। विधायक जी आए तो बढ़िया, सब धन्यवाद इसी बात को उनको कि भैया हमने इस काम का शुरू करवा दिया तो हमको राहत मिल गई। तो नुकसान होता था बहुत व्यापार होगा, नुकसान से बच जाएगी। आपका मैं अशोक कामरिया। क्या है, क्या एक चुनौती थी, एक संघर्ष था। तब जब 1980 के दशक में जब धूलकोट बाढ़ नियंत्रण योजना बनी थी और उसमें 2 स्थानों को चिन्हित किया था पंप हाउस के रूप में, वो मोनो ब्लॉक्स हुआ करती थी। प्रारंभ में जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग को एक काम उन्होंने अपने हाथ में लिया था, बाद में नगरपालिका को हैंडओवर हो गया था। धान मंडी का पंप हाउस और पुराना कलेक्टोरेट शहर वाला, ये 2 पंप हाउस ऐसे थे जब कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आने के कारण से पंप में पानी घुस जाता था। और इसी पंप हाउस के नज़दीक धान मंडी पर एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था जो पानी में डूब जाता था। और तब फिर नगरपालिका परिषद अपने जतन से, अपने प्रयत्नों से जनरेटर लाते थे, अस्थायी मोटर लगाते थे, अस्थायी पंप लगाते थे, डीजल पंप लगाते थे और परिश्रम की पराकाष्ठा करके उस पानी को फेंकने का काम करते थे। मैं कह सकता हूँ कि तब जब ये योजना बनी थी तब ये चूक हो गई थी। इस बात की चूक हो गई थी कि आज का ज़माना एडवांस ज़माना है और इस एडवांस ज़माने में जिस पनडुब्बी का उपयोग करना चाहिए जो पानी में डूबी रहे, पंप हाउस एक पंप हाउस की तरह होना चाहिए था। आज जब हम पंप हाउस को देख रहे हैं तो सतह से ऊपर है, 3 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल ऊपर है। अब इन मोटरों को डूबने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठेगा क्योंकि तो पनडुब्बियाँ हैं। पूरा सिस्टम ऑटो सिस्टम है। 5 पंपों की जो कैपेसिटी वो लाखों लीटर पानी को फेंकने की है। बारी बारी से जितना पानी बढ़ता चला जाएगा, पंप अपने आप ऑपरेट होते चले जाएंगे। और नगरपालिका का अभी अब जो पंप हाउस नया जो डेवलप हुआ, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि दी है, दोनों भागों को मिला करके। उधर भी काम चल रहा है पुराने कलेक्ट्रेट शहर के पंप हाउस का, और ये लगभग बन करके तैयार हो गया। इसका टेस्टिंग भी हो गया है। देखिए माइलस्टोन हो गया है। 3-3 मंजिला पानी भर जाता था धान मंडी के नागरिकों के घरों में और दुकानदारों के। कई शक्करों की बोरियां गल गई, कई दालें बह करके चली गई, कई गेहूं चावल बह करके चला गया। आज मुझे याद है कि तब मैं विपक्ष की भूमिका में था इसी तीसरी विधानसभा के मेरे कार्यकाल में, और तब मध्य प्रदेश की सरकार की नगरीय एवं पंचायत मंत्रालय से संबंधित विधानसभा की कमेटी जिसके अध्यक्ष सभापति बिसाऊलाल जी थे। बिसाऊलाल जी सिंह को मैंने यहाँ लाया, मैं स्पॉट पर लेकर के आया। मैंने बताया कि सर इसको आप देखिए, और चूँकि सरकार आपकी, लेकिन आप हमारी मदद करिए। उन्होंने मदद नहीं करी क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। लेकिन तब जब मुख्यमंत्री शिवराज जी यहाँ पर आए थे 2019 की बाढ़ में, पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से, और तब जब हमने उनको व्यापारियों से मिलवाया, रहवासियों से मिलवाया, पतासा गली के लोगों को मिलवाया, लोग लिपट लिपट के मुख्यमंत्री जी के साथ, शिवराज जी के साथ रोए थे, आंसू बहाए थे। तब जब हमारी सरकार पुनः बन गई 2020 में, कोरोना का कालखंड था, कोरोना का काल जैसे निपटा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इस पंप को अपडेट करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एजेंसी ने जिस सिद्धता के साथ काम किया, जिस मुस्तैदी के साथ काम किया, नगरपालिका परिषद ने भी एजेंसी में अपनी महती भूमिका निभाई
आज ये पंप हाउस अपडेट हो गया है। हम तो अब इंतजार कर रहे हैं कि पानी को किस प्रकार से फेंकने में हमको सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि मुलाकात हुई आज आपकी? मुझे बुलाया। आज मैं पूरे प्रोजेक्ट को एक आध दो बार देखने जरूर आए थे। पप्पू गवाह आता रहता था, मैं इससे मिलता रहता था, समय समय पे मुझसे फीडबैक लेता रहता था। लेकिन आज चूँकि काम कंप्लीट हो गया और मानसून भी शुरू हो गया, बीच में नगर पालिका ने इसको चला करके भी देख लिया। एजेंसी अभी मेंटेनेंस में है, 3 साल तक मेंटेनेंस इसका रहेगा, लेकिन नगर पालिका के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी यही है। देखिए, पैसा लाना हमारा काम है, संचालन करना नगर पालिका का काम है, और नगर पालिका को ही हमने इस पर एजेंसी बनाया था और नगर पालिका ने ही टेंडर फ्लोट किए थे, और इन सारी व्यवस्था में आज चाक चौबंद व्यवस्था हो गई। मुझे लगता है कि अब कोई समस्या धान मंडी उतारा क्षेत्र में पतासा गली में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस कैपेसिटी के ये पंप स्थापित हुए हैं यहाँ भी और पुराने कलेक्ट्रेट में, पुराना कोर्ट में, ये दोनों पंप जब चलेंगे तो सम्राट बाजार बचेगा, पामी चाची की दुकान बचेगी, भारत माता चौराहा बचेगा, 3 इमली जिसको रोड बनते हैं वो बचेगा, क्योंकि उधर भी कैपेसिटी बढ़ेगी, इधर भी कैपेसिटी। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।